नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 903 लेके आज आपके सामने एक फिर ज्वलंत मुद्दा लेता हूँ। जनजागृति में हम ये ज़िंदगी बिना रिश्तेदारों के नहीं चलती। एक तो पारिवारिक रिश्ते होते हैं, जैसे हमारी माँ, हमारे पिता, हमारी भाई, हमारी बहन, ये जो अपने परिवार के परिजन हैं। और एक जो उसके अलावा जो रिश्तेदार होते हैं, उनमें से तो अगर आप देखते हैं तो मैं आज उनकी कुछ ये चर्चा करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं, मैंने पहले कहा कि बिना उनके तो जीवन है ही नहीं, लेकिन कुछ उकसाने भड़काने वाले रिश्तेदार भी होते हैं। उकसाने भड़काने वाले रिश्तेदार होते हैं, उसके बाद फिर तमाशा देखने वाले रिश्तेदार भी होते हैं। अब भैया आज से नहीं है, पौराणिक दृष्टि से भारत को देखते हैं। एक वैज्ञानिक दृष्टि है, पौराणिक दृष्टि है, इतिहास है। तो मैं पौराणिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों की बात होती है। अब हम एक उदाहरण हम ले लेते हैं त्रेता से। शूर्पणखा को लीजिए, रिश्तेदार थी, रावण की बहन थी, और उसने सबसे पहले जो किया वो पूरी रामलीला में हम बचपन से देखते आए। वो रामलीला में जाती है वहाँ, और वो रामचंद्र जी, भाई लक्ष्मण, पत्नी सीता वहाँ होते हैं, और वो मुझे बर ले लो, मुझे बर ले लो ये कहते हैं। सामने आती है, जो आपने रामलीला में देखा वो आप उसको थोड़ा सा याद करिए। वो वहाँ आती है, आने के बाद फिर उसके साथ जो होता है नासिका छेदन या उसकी जो निरादर होता है, उसके बाद फिर उसके भाई खर, दूषण, रावण, ये सब लोग लड़ते हैं और अंत में ये सब लोग मारे ही जाते हैं। अब ये एक रिश्तेदार थी, रावण की बहन थी। तो लेकिन बात हमारे समझ में इसलिए आई ये चर्चा, क्या सीखना है इस घटना से, क्या सीख सकता हूँ मैं? इस घटना में मुझे क्या देखने को मिला? ये शूर्पणखा, उसके बाद जब ये खरदूषण मरे, ये रावण मरे, ये रावण का परिवार मरा, ये कहीं इसका नामो निशान नहीं आता है। कहीं चर्चा में दिखाई क्यों नहीं देती? मरने के बाद ये विलाप करती भी नज़र नहीं आई, ये कभी कुछ कहते हुए भी नज़र नहीं आई। ये कहाँ चली गई ये पर्दे से? उसके बाद हो सकता है, मुझे उतना पौराणिक ज्ञान नहीं है, मैं तो सिर्फ साहित्य की दृष्टि से अपने 2 महाकाव्यों के बारे में यदा कदा थोड़ा बहुत अध्ययन करता हूँ, थोड़ी चर्चा करता हूँ। और ये 2 महाकाव्य सीधी बात है, रामायण और महाभारत। मैं इनको साहित्य की दृष्टि से लेता हूँ। इनमें जितने भी किरदार हैं, जो भी हैं, ये हमें कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं। राम भी, लक्ष्मण भी, सीता भी, कृष्ण भी, शकुनी भी, सब जितने भी हैं, एक एक पर कहानियाँ हैं। तो सवाल आता है, ये शूर्पणखा गई तो गई कहाँ? तो हमने सीखा क्या? हमने ये सीखा कि इस तरह के भड़काने, और भड़का के गई वो कि भैया ऐसा ऐसा हुआ। और कहते हैं रावण ने सीता का हरण भी उसी के ऊपर कहा कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ये है और बहुत वो है। जैसे कि रामलीला नाटक में हम देखते हैं, तब से देखते आ रहे हैं। तो सीधी बात कहना चाहता हूँ, वो शूर्पणखा कहीं नहीं आई। इस तरह के भड़काने वाले, उकसाने वाले, और बाद में धुआं न देखने के बाद चुपचाप पर्दे के पीछे से कहीं और चले जाने, ऐसे रिश्तेदारों से सचेत रहिए। अब उसी के साथ ही महाभारत का भी एक रिश्तेदार आपके सामने, बहुत रिश्तेदार है महाभारत में, पर एक महाभारत है मामा शकुनी महाराज। मामा शकुनी महाराज को देखिए, उसने सबसे पहले तो परिवार में देखा कि कौन बंदे को मैं लट्टू की तरह नचा सकता हूँ, कौन मेरे चक्कर में कठपुतली बन सकता है। और वो था दुर्योधन। ने कहा वाह। और दुर्योधन के साथ एक और बात क्या जुड़ी थी, उसकी माँ
और उसके पिता ये सब चाहते थे कि शकुनी उसको समझाए करे। जो भी शकुनी ने काम किया वो आप सब जानते हैं। हालांकि शकुनी यहाँ पर महाभारत के युद्ध में मारा गया, लेकिन इस परिवार के रिश्तेदार होने के नाते उसने इस परिवार में आग लगाई और ये भी दिखाई देते रहा साथ में कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। तो कुल मिला के बात को समाप्त करते हैं, ऐसे लोगों से बचिए, ये हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। ऐसे रिश्तेदारों से सचेत रहिए जो सिर्फ तमाशा देखते हैं, आग लगाते हैं, भड़का के चले जाते हैं और फिर अदृश्य हो जाते हैं। नमस्कार।